नमस्कार बागवान भाइयों, जेडी ऑर्चर्ड नर्सरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल के प्लांट में किस तरह से आपने ट्रेनिंग, प्रूनिंग और पिंचिंग करनी है, किस तरह से इसको ट्रेन करना है। 1 साल का प्लांट, जो ये प्लांट है ये पूरा ऑर्चर्ड अपनी नर्सरी में प्लांट लिए है अपनी नर्सरी से। और रूट स्टॉक है 111, वैरायटी है डार्क बेरोन, शिनिको रेड, Z1 और एडम। तो बागवान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मेन फोकस है वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग जो नी से नीचे की ब्रांचेस है उसको हटा देंगे, और उसके बाद ये फर्दर जो आपके पास प्लांट बचा, इसमें जो ये ब्रांचेस है आप इसकी बेंडिंग करेंगे। बेंडिंग के लिए जो मेरे पास टूल है वो है बेंडिंग वायर। इस तरह की हम लोगों ने ये बनवाई थी ऑर्डर पे। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप इसको सिंपल इस पे लगा दो, इस तरह से थोड़ा बेंड करके, जितना आपने बेंड करनी है ब्रांच, और इस तरह से आप इसको बेंड कर सकते हैं। तो हम ये सारी ब्रांचें इस तरह से यहाँ पे बेंड करेंगे। ये इस तरह से, जैसे ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत हो तो इसको हल्का सा और बेंड कर दो। ये बेंडिंग है। और आपका इन बेंडिंग वायर का फ़ायदा ये है कि ये बेंडिंग वायर लगाने के बाद 2-3 मंथ के बाद आप इसको हटा के दूसरे प्लांट में लगा सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट काम रहेगा वो रहेगा इसका सेंटर लीडर ऊपर जो ग्रो करना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। अब इसके लिए जो कम्पिटिटिव ब्रांच है इसको हम क्लिक कर देंगे या पिंच कर देंगे। इसको पिंच करने के बाद जो इसका न्यूट्रिशन का फ्लो होगा वो सीधा ऊपर को जाएगा और आपका प्लांट सीधा ऊपर को ग्रो करेगा। अब उसके बाद जो दूसरा काम है वो रहेगा आपका नॉचिंग। ऑल्दो हमने इसकी नॉचिंग पहले की थी, कुछ एक शूट आए हैं, आप दोबारा कर सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ पे आइज़ है, ये हमारे पास हेक्सा ब्लेड है, आप इसको तोड़ के इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और इसको जस्ट आइज़ के ऊपर से आपको इस तरह से आपने कट मारने हैं। ये बागवान भाइयों 1 साल का प्लांट है। इस तरह से आपने इसको, इसके विगर को यूज़ करना है। अब ये ब्लाइंड आइज़ थी, ये नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे शूट आ जाएंगे। और आपका जो प्लांट की कैनोपी है वो आप 2 साल के अंदर अंदर आप अच्छे से इसको फ्रूटिंग पे ला सकते हैं। अब दूसरा जो काम रहता है वो रहता है, जो आपका 30% के ऊपर की कैनोपी है उसके जो शूट आएंगे आप उसको पिंच करते हो। पिंच करने से क्या होगा, जो इसकी आपकी टर्मिनल ग्रोथ है, इसके जो आगे वाली लीव्स है, अगर आप इसको हटाएंगे तो जो इसका ग्रोथ का फ्लो था, जो सैप इधर को आ रहा था, वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप होके ऊपर को फ्लो करेगा। तो आपका क्या होगा कि विग्रस की तरफ उसका न्यूट्रिशन यूज़ होगा, रादर देन जो आपका फालतू की ब्रांचों पे जा रहा था, और कुछ दिन के लिए इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। और दूसरा इसका जो फ़ायदा है, ये जो आप पिंच करते हो उस पर्टिकुलर ब्रांच पे, वो ब्रांच फ्रूट हैबिट पे चली जाती है और जल्दी से जल्दी उस पर फ्रूटिंग आने के चांसेस रहते हैं। तो ये रहती है हमारी बेसिक ट्रेनिंग, पिंचिंग और बेंडिंग 1 साल के प्लांट में। और दूसरी चीज़ जैसे ये वाला प्लांट है, इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इधर लाना। ये यहाँ पे मैंने ये टेप यूज़ की है। इस तरह की ये जो टेप आती है, इसको आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 मंथ में ये खुद ही ये डाइल्यूट हो जाती है इसमें, और इसको ये अपना काम करने के बाद ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, कह सकते हैं एक तरह से। इसमें क्या है, इसका यूज़ क्या है, अगर आपकी सपोज जब आपने प्लांटेशन करी थी और कट मारने के बाद जो उसका लीडर है वो टेढ़ा मेढ़ा है, प्रॉपर ऊपर को ग्रो नहीं कर रहा, तो आप इसको इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं आपको दूसरे प्लांट में दिखाता हूँ लगा के, इस तरह से लगा के वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड करेगा और सीधा ऊपर को ग्रो करेगा। जैसे यहाँ पे है ये वाला प्लांट, इसको मैं बेंडिंग कर दी है। अब ये सपोज आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा टिल्ट होके इसका जो सेंटर लीडर है वो मुड़ चुका है। तो इसमें क्या करना है, एक तो सबसे पहले जो कंपटीशन है, ये वाली नई ग्रोथ आ रही है, आप इसको पिंच कर दो। पिंच करने के बाद जो इसके अंदर की लीव है, ये वाले ये हटा दो, बाहर की लीव रखो ताकि यही वाला शूट इसका ग्रो करे। और साथ में क्या करना है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये वाला इसका जो सेंटर लीडर है थोड़ा सा ये टिल्ट होके इस साइड को जा रहा है, तो हम इसको ठीक करने के लिए इस टेप का यूज़ करेंगे।
ये वाले आप लीफ हटा दो। यहाँ पे जहाँ पे ये टेप लगाना है, ये आप इस तरह से ये टेप यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेगा। जब ये अपनी पोजीशन लेगा उसके बाद ये खुद डिज़ोल्व हो जाएगा। 2-4 मंथ में ये ख़त्म हो जाता है टेप। इसको काटने की, कट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं अभी इसमें कितना फ़र्क हो गया है। ये सीधा अपनी पोजीशन ले लेगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका पिंचिंग का काम। जो ऊपर के 30% कैनोपी है उसकी आप लीव्स को पिंच कर दो, और जो स्लीपिंग आइज है उसको आप इस हेक्सा ब्लेड के मदद से नॉचिंग कर दो ताकि ब्लाइंड आई स्प्राउट हो जाए। तो बागवान भाइयों, ये था हमारा ट्रेनिंग और पिंचिंग का काम कि हम 1 साल के प्लांट में किस तरह से उसको ट्रेन करते हैं। ये सारी की सारी प्लांटेशन 1 साल की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारा इसी साल अपनी नर्सरी से प्लांट किए हुए हैं। रूट 111 है, 111 का ब्लॉक है। और वैरायटी आपका डार्क बैरॉन, शिनिको रेड, रेड डिलीशियस में Z1 और एडम। तो आप रादर देन बाहर से इंपोर्ट करने से आप अपनी नर्सरी में प्लांट तैयार करिए या लोकल नर्सरी से लें, जो रेट में भी किफ़ायती दामों में मिलेंगे। और उसको प्लांट करने के बाद आपके ऑर्चर्ड में उसमें प्रॉपर फेदरिंग, आप फेदरिंग पे काम कर सकते हैं। प्रॉपर डिज़ायर लोकेशन पे आप फेदर इंड्यूस कर सकते हैं। जो इस साल बाहर से प्लांट आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इम्पोर्टर का, वो इतना बेकार मटेरियल था कि जो हम ऑलमोस्ट नीचे फेंकते हैं या रिजेक्ट करते हैं नर्सरी में, वो वाला प्लांटिंग मटेरियल था। तो ये इस तरह का ये सारा ऑर्चर्ड जो है, लगभग इसमें 1000 प्लांट लगाए हैं, 1000 प्लांटेशन हुई है। और वैरायटी 4 वैरायटी है। मैं साथ साथ आपको इसका अपडेट देता रहूँगा। इसका फ्रूटिंग ऑलमोस्ट हमारी कोशिश है कि इसको 2nd ईयर पे ही हम फ्रूटिंग पे लाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है आपका, आप देख सकते हो इसी साल 1st ईयर ही इसमें आपको बड नज़र आएगा, फ्रूटिंग बड। ये तो आज के लिए इतना ही बागवान भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।